नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज में हूं आपके साथ रविंद्र वर्मा। हरियाणा सरकार हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार में कार्यरत कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारी इस नीति पर पुलिता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज सोनीपत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित तहसील कार्यालय के सेल्स डिपार्टमेंट में छापेमारी की, तो वहां पर हेडीडीडीएच कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें देखिए, फिर धीरे धीरे हम आपको पूरा मामला समझते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की गिरफ्त में दिखाई देने वाला यह शख्स सोनीपत लघु सचिवालय में ही अधिकारियों की नाक के नीचे भ्रष्टाचार फैला रहा था। यह सचेत कुमार तहसील कार्यालय के सेल्स डिपार्टमेंट में क्लर्क है और शिकायतकर्ता से उसकी जमीन का अलॉटमेंट लेटर देने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। लेकिन दोनों में 30,000 रुपए में समझौता हुआ, तो शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को कर दी और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आज कार्रवाई करते हुए इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो डीएसपी राहुल देव ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें एक स्थानीय शख्स ने शिकायत दी थी कि तहसील कार्यालय में सचेत नाम का एक क्लर्क उस अलॉटमेंट लेटर देने की एवरेज में रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए उसे 30,000 रुपए रिश्वत के रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे भ्रष्टाचार में और कौन कौन सी शामिल है। सोनीपत के अंदर नगर निगम और तहसील में इतना प्रचंड भ्रष्टाचार है कि लोगों का जीना हराम कर रखा है लोगों ने। जिस काम से रजिस्ट्री हो जाती है उस काम के बदले उस कागज़ से नगर निगम वाले नाम तक नहीं चढ़ाते। वो कहते हैं ये लाओ वो लाओ, अलॉटमेंट लेटर ले आओ। जब ये हम पाकिस्तान से आए तो हमारे को क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला था। उस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से आज तक रजिस्ट्री होती है, लेकिन इन्होंने क्या किया, धंधा बना लिया, भाई इस क्लियरेंस से नहीं होगा। क्यों? पुराना रिकॉर्ड 1947 का 1967 का या तो यहाँ है नहीं का, रोहतक है, जलंधर है। तो इस तरह से नगर निगम वाले कहते हैं कि आप अलॉटमेंट लेटर ले आओ। यहाँ अलॉटमेंट लेटर मिलता नहीं जी, कहता अलॉटमेंट लेटर है नहीं रिकॉर्ड में, अगर पैसे दो तो मिल जाता। मैं कई दिन से चक्कर काट रहा था, तो परसों अगले दिन से ने मुझे कहा आपका काम हो जाएगा, पैसे लगे। मैं चलो काम तो कराना ही है। इसने मेरे को 30,000 रुपये मांगे। 30,000 रुपये लेते हुए मैंने उसको रेड हैंड पकड़ा, मैंने नहीं देनी थी रिश्वत। मतलब इतना स्कैंडल चला हुआ है, दोनों का गठजोड़ है, नगर निगम और तहसील में जो बंदे बैठे हैं। तहसीलदार को देखो, वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट से रजिस्ट्री तक कर देता है, पैसे दे दो तो, ना दो तो नहीं करता। तो आपसे कैसे काम मेरे से जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं या अलॉटमेंट बनाते हैं, सचेत है जो, उसने मेरे से 30,000 मांगे अलॉटमेंट लेटर बनाने के। अलॉटमेंट क्या पद है? ये तहसीलदार सेल्स में लगा हुआ है, क्लर्क है, असिस्टेंट है, जो भी है यहीं बैठते हैं जी। पकड़ लिया? हाँ जी, रेड हैंडेड पकड़ लिया। 30,000 रुपये देते तो हो। कुछ बातचीत सेटलमेंट हुई, कितने पे हुई या? हाँ, 50,000 मांगे थे इसने, तो 30,000 में सेटलमेंट कल बात हुई थी। मैंने कहा आज दे जाऊँगा मैं। काम क्या था? अलॉटमेंट लेटर बनवाना था। किस चीज़ का अलॉटमेंट? मकान था, उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, उससे रजिस्ट्री हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहता अलॉटमेंट लेटर ले आओ। अलॉटमेंट लेटर का क्या होता है, पुराना रिकॉर्ड होता है, यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि जलंधर से ले आओ, रोहतक से ले आओ, यहाँ से ले आओ, वहाँ से ले आओ। तो पैसे दे दो तो यहाँ बन जाता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं, ये नहीं समझ आई हमारे। जैसा कि आपको विदित है, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजिलेंस एएस चावला जी ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक अभियान जारी कर रखा है, जिसके लिए हमारी सभी टीमें सचेत थीं। हमारे को एक कंप्लेनेंट यहीं शहर का स्थानीय निवासी था, वो हमारे को मिला है। उसने अपनी एक कंप्लेंट हमारे को दी कि तहसील कार्य में उसने एक ज़मीन थी, उसकी अलॉटमेंट क्लियरेंस चाहिए थी ताकि वो रजिस्ट्री उसकी करा सके। उसकी एवज में जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क है सचेत कुमार, ये 50,000 रुपये मांग रहा था। जो 30,000 रुपये में सौदा तय हुआ, हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ सचेत कुमार को आज हमने पकड़ लिया है। अभी प्रारंभिक हम पूछताछ कर रहे हैं, बाकी रिमांड लेकर भी पूछताछ करेंगे कि इसमें आगे किस किस का क्या रोल है। इससे पहले भी इसके खिलाफ हमने- हाँ बिल्कुल, हम हर चीज़ के अंदर बिल्कुल सचेत हैं। हर कार्यालय के अंदर हमारी पूरी पैनी निगाह है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरी लोगों से भी ये अपील है, अगर आपको किसी भी कार्य के एवज में कोई भी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी आपसे पैसे मांगता है, तुरंत हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, जगह जगह हमने स्टिकर्स लगा रखे हैं, उनसे हमारे संपर्क करें, तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसे भ्रष्टाचारियों को किसी भी प्रकार से उनकी सीट पे नहीं रहने दिया जाएगा।
किसकी एवज में ये रिश्वत मांग रहा था सर? क्या कारण? ये एक अलॉटमेंट क्लियरेंस लेटर होता है रजिस्ट्री कराने के लिए। पुरानी जो ज़मीनें हैं यहाँ की कोट मोहल्ला की, उसकी लेटर चाहिए था। उस लेटर की एवज में 50,000 मांगे थे। 30,000 में सौदा तय हुआ था। 30,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और हमारी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करा है।